नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्तिक महात्म की कथा, जिसमें आप अध्याय 1 से क्रमवार कथा को सुन रहे हैं और अभी तक आप अध्याय 20 तक की कथा को सुन चुके हैं। अध्याय 20 में आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ने बहुत रौद्र रूप बनाया। उसका कारण यह था कि गंधर्वी माया से जलंधर ने पार्वती जी को अपने रथ पर बांध लिया था। उसको देखकर भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए तथा जलंधर पे बाणों की वृष्टि करने लगे और शुंभ निशुंभ आदि को भगवान भोलेनाथ जी ने श्राप दिया कि तुम लोग युद्ध से पलायन कर रहे हो, इसलिए मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारा वध गौरी अवश्य करेंगी। जो कि आप जानते हैं, जब मार्कंडेय पुराण की कथा का भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा तो किस प्रकार से गौरी जी के कारण ही शुंभ और निशुंभ का वध हुआ है, उसकी कथा भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो फिर आगे शुंभ निशुंभ को श्राप देने के बाद भगवान भोलेनाथ जी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उसके प्रहार से जलंधर के मस्तक को काट दिया। जलंधर का मस्तक जमीन पे गिरने के बाद एक पहाड़ के समान रूप धारण कर लिया और उसके शरीर के 2 खंड हो गए। भगवान भोलेनाथ जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त कुंड हो गया। ये महारौरव नरक की बात यहाँ पे हो रही है। तो जब कभी आपको समय लगे तो गरुड़ पुराण की कथा भी मेरे चैनल पे है, तो वहाँ आप जाके सुन सकते हैं कि कौन कौन से नरक हैं और वहाँ की जो व्यवस्था है यमलोक की, उसके बारे में बृहद वर्णन दिया गया है। गरुड़ पुराण सारोद्धार के 16वें अध्याय की कथा मेरे चैनल पे पहले से ही प्रेषित की गई है। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी की आज्ञा से ही जलंधर के मृत शरीर से उसका तेज निकलकर भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गया। कैसे? जैसे कि वृंदा का जो तेज है वह पार्वती जी के शरीर में समाहित हो गया था। अब हम सुनेंगे अध्याय 21 की कथा को। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार एवं सबके ईश्वर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपके शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव जी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने जलंधर के मृत्यु के बाद किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी की देवताओं ने स्तुति की, उसके संबंध में कार्तिक महात्म की अध्याय 21 की कथा को सुना है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और
यथार्थ में अगर आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सनातन धर्म की ऐसी रोचक जानकारियाँ पाने के लिए अपने इष्ट मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।